उत्तराखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पिछले 12 दिनों से जंतर मंतर बना है। सिस्टम की धांधली के खिलाफ जेनजी ने मोर्चा खोल दिया है। कई छात्र अपनी जान की परवाह किए बिना अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल त्याग रखा था। हालात बिगड़ने पर उनसे आज सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल पर बात की, उनको समझाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पहले जंतर मंतर और फिर अस्पताल में लगातार 26 दिन तक अनशन करने वाले वांगचुक की अपील पर देवेंद्र महतो ने पानी तो पी लिया, अपना पानी वाला व्रत तोड़ दिया, लेकिन हौसले के साथ ऐलान कर दिया कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी और मांगे पूरी होने तक वो अन्न को छोड़कर रखेंगे, यानी अनशन उनका खत्म नहीं होगा। हमने कहा कि ये जो मेरा तकलीफ है, इससे ज़्यादा तकलीफ यहाँ के छात्रों का भविष्य को लेकर के है, तो हम वो तकलीफ को ज़्यादा देख रहे हैं जो यहाँ पेपर लीक हो रहा है, उस तकलीफ को ज़्यादा देख रहे हैं जो यहाँ सेटिंग करके किसी को पास कराया जा रहा है। इसलिए हम इसी स्थल पर रह करके जल का ग्रहण करते हुए, अन्न का त्याग करते हुए इस भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखेंगे। आपने जिस छात्र नेता देवेंद्र महतो का भी सुना, उन पर छात्रों के हक में लड़ने के कारण 30 से ज्यादा मुकदमे हैं। रांची के कापीडी गांव के रहने वाले देवेंद्र ने 2024 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और कई साल से भर्ती परीक्षाओं और छात्रों के मुद्दे पर आंदोलन वो करते रहे हैं। देवेंद्र के साथ धरने और अनशन पर बैठे युवाओं का सीधा अल्टीमेटम है, अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव होगा। उन्हें नहीं पता है 2-3 किलोमीटर की दूरी पर वो हैं, लेकिन अभी तक वो हमसे वार्तालाप करने की कोशिश नहीं किए हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम जैसे युवा अभ्यर्थी यहाँ पे इतने पीड़ित है, तितर बितर हो रहे हैं, चाहे कड़कती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। उन्हें कोई शौक नहीं पड़ा हुआ था और हमें कोई अभी आमरण अनशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जितने भी हमारे हथियार थे हम लोगों ने सारे यूज कर लिए। ये एकमात्र आखिरी रास्ता बचा था आमरण अनशन का, जो आज हम लोगों ने कर लिया है। आखिर झारखंड में युवा क्यों सड़कों पर हैं, क्यों आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, कि इसकी जड़ में क्या है, तो समझ लीजिए। 2 जुलाई को आया 14वीं संयुक्त सिविल सेवा पर प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का रिजल्ट 2204 उम्मीदवार पास तो हुए, लेकिन आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने कट ऑफ की लिस्ट जारी नहीं की। बवाल तब और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर एक उम्मीदवार की OMR शीट वायरल हो गई। दावा किया गया कि इस उम्मीदवार ने सिर्फ 48 सवाल हल किए थे, फिर भी उसे मेंस यानी मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिया गया। इतने नहीं, रिजल्ट पर अफसरों के दस्तखत तक नहीं दिखे थे। भारी दबाव के बाद जेपीएससी ने मेंस की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ एक परीक्षा रद्द होने से काम नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम बदलना होगा। छात्रों की अब मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की राज्य की CID नहीं बल्कि CBI और ED से जांच कराई जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द और तय समय में हो। TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी TDPL को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। इस एजेंसी से कराई गई सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। छात्रों ने आगे की परीक्षा TCS जैसी प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनी से कराने की मांग भी सरकार से की है। और इतना ही नहीं, छात्रों ने JPSC और JSSC के दागी अफसरों को हटाने और उनकी जगह साफ छवि के अफसरों को अपॉइंट करने की डिमांड भी रखी है। ऐसा नहीं है कि छात्रों की मांग पर झारखंड सरकार गंभीर नहीं है। सूत्रों का दावा है कि पूरे विवाद पर राज्य सरकार की तरफ से छात्रों से बात करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक बार फिर साफ कहा कि सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही और वो लोग अपनी बातों को रखेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता से लेगी। इधर छात्रों के इस आंदोलन ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में उबाल ला दिया है। चूंकि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, ऐसे में बीजेपी पूरे मामले पर राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। राहुल गांधी जी ने कहा हमारे देश के बच्चे जो हैं वो सड़कों पर हैं, और ये बयान चल रहा था उसी के बाद झारखंड की
खबर आने लगी और झारखंड में किस तरह से युवा बच्चे हमारे 12 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे हैं, तो राहुल गांधी जी ऐसा लगा कि जैसे आप झारखंड की बात करने जा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, सेलेक्टिव एमनीसिया है राहुल गांधी जी को। यहाँ तो छात्रों की अनदेखी की जा रही थी केंद्र में, लेकिन हमारे यहाँ तो जिस वक्त पता चला उसी वक्त वहाँ के जो चेयरमैन थे, जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उनका रेजिग्नेशन लिया गया। तुरंत सीआईडी जांच शुरू कर दी गई। आपको पता होगा हर दिन छापेमारी हो रही है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्द दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था किया जा रहा है और भविष्य में छात्रों के साथ इस तरह का कभी भी न हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। इस बीच राहुल गांधी ने आज दिल्ली में जंतर मंतर प्रदर्शनकारियों, जो छात्र थे जो घायल हुए थे उस दिन 20 जुलाई की घटना में, उनसे मुलाकात की। 10 जनपद पर हुई इस मुलाकात के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष ने अपने साथ 4 प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राओं को मीडिया के सामने लेकर आए। राहुल गांधी और उनके साथ आए स्टूडेंट्स ने इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या वो मीडिया को बताना चाहते हैं, उनकी बातें आप खुद सीधे सुनिए। थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल आरएएफ ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स। मेरा बस इतना सा सवाल है, और अगर इसके लिए जिसको भी उसने ऑर्डर दिया था, अगर वो आके मुझसे माफी मांग ले तो मुझे भी बहुत खुशी मिल जाएगी। वो गन पॉइंट किया हुआ था और जैसे ही मैं मुड़ती हूँ ऐसे पीछे से मुझे गन फायर किया गया और मुझे पता, अच्छी तरह से पता है, मुझे गन से ही फायर में लगी है, प्लेट गन से ही लगी है, बस मुझे ये पता है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। They are young people who are standing here in front of India's press. But Amit Shah and the Prime Minister don't have the courage to stand here. सुना आपने, राहुल गांधी हर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पर लगातार हमले कर रहे हैं। आपको बता दूं, संसद की कार्रवाई आज भी इसीलिए नहीं चली, कांग्रेस ने वहां पर भी प्रोटेस्ट किया है। राजनीतिक घमासान के बीच जेन जी के इस आंदोलन को महाराष्ट्र से भी धार मिली है। दिल्ली में 36 दिन तक आंदोलन चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की 2 दिनों की मंथन बैठक पहली बार संभाजी नगर में चल रही है। उस आंदोलन खत्म होने के बाद पहली बार तमाम नेता एक साथ मिले। सीजेपी के फाउंडर संस्थापक अभिजीत दिपके ने ऐलान किया कि कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही झारखंड जाकर छात्रों के साथ खड़ी होगी, यानी वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सीजेपी को समर्थन उसको मिलेगा। वहीं सीजेपी ने यह भी साफ कर दिया कि वो राजनीतिक दल नहीं है, यानी अभी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे हैं, बल्कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे, छात्रों के मुद्दे उठाएंगे और सरकार से जवाब तलब करेंगे। अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। सीजेपी की बैठक कल भी चलने वाली है, लेकिन इन सब के बीच पूरे देश का ध्यान खींचा आज सुप्रीम कोर्ट की उस सख्त टिप्पणी ने जो जंतर मंतर प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। याचिका में मांग की गई थी कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन की आड़ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को नसीहत देने के लिए 7 दिनों की कम्युनिटी सर्विस दी जाए। विरोध प्रदर्शन के आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए युवा पत्थरबाजी कर भी दें तब भी उन्हें समझाना और बातचीत करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार बहुत सख्ती अपनाएगी तो समाज में तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए ऐसी स्थिति से बचा जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा बलों को भी ये नसीहत सुप्रीम कोर्ट ने दी कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण मार्च के दौरान उन्हें भी संयम बरतना चाहिए।
जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, युवा इस देश के भविष्य हैं, उन्हें लाठियों से नहीं प्यार और संवाद से संभालने और समझाने की जरूरत है। कार्यक्रम के आखिर में पब्लिक व्यू का वक्त है, यानी आपके विचार जो हमारे मंच पे हम शेयर करते हैं। राम मंदिर के मामले पर भूपेश मिश्रा जी का यह पोस्ट है। श्री राम ने तो रावण के भाई को भी शरण दिया था, राम सबके हैं, उन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। एक और पब्लिक व्यू चंदा चोरी के मामले पर राकेश चौहान का है। चंदा चोरी हुई है, सनातन धर्म को बदनाम करने वाले लोगों को हटाना चाहिए। एक और पब्लिक व्यू है और यह है जेनजी के प्रोटेस्ट पर अरुण विजय का। दिल्ली हो या रांची, जेनजी युवाओं का संघर्ष और चुनौतियां एक ही हैं। सरकार को छात्रों से टकराव खत्म करके सिस्टम बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अपने फीडबैक हमको भेजते रहिए। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।